आपका हिम्मत कांप जाएगा पीएमसीएच में जाते जाते। पीएमसीएच में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए। हम बोले कि इन्हें तकिया दिला दीजिए, आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता। और यही कारण है कि क्राइम खत्म ही नहीं होता है। माथा फूट गया था तो ऐसे पट्टी लगा के खड़ा थे। वो ऑपरेशन थिएटर में इसलिए ले गए होंगे कि वहां सरकारी अस्पताल वगैरह देखिएगा एकदम जर्जर अवस्था में है। सरकारी अस्पताल एकदम जर्जर अवस्था में, जिसका कोई हद नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब पीएमसीएच में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए, तो उसको तकिया के जगह पानी बोतल लगाया हुआ था। अमी लोग का विद्यार्थी था और तकिया के जगह क्या लगाया था? पानी बोतल। हम बोले कि इन्हें तकिया दिला दीजिए, आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता। हाँ, आधा घंटा उसको लग गया तकिया ले आने में, जबकि उसको ही नहीं दिख रहा है कि जो बेड है उस पे तकिया की जरूरत है। पीएमसीएच में कुछ चीजें हैं जो डॉक्टरों के लिए समस्या होती है। जैसे 100 बेड है, 500 मरीज घुस जाएगा, आप वापस भेज नहीं सकते हो। नहीं समझे? एम्स वगैरह में क्या होता है, बेड खत्म काम खत्म, अब नहीं लेगा एडमिट। लेकिन पीएमसीएच में क्या है, ज्यादा। तो जहां इस टाइप की व्यवस्था है वो हम लोग भी समझते हैं ओवर वर्कलोड पे चल रहा है पीएमसी। लेकिन जिसको बेड मिल गया है एटलीस्ट उसको क्या दे दीजिए, तकिया उकिया तो दे दो भाई। मरीज सबको तो और दिक्कत होता है। इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एटीएम का मशीन समझता है, समझा गया? धकाधक पैसा निकालता है आपसे, एकदम धाए धाए पैसा निकालेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब निकाला। अब पूरा पैसा वैसा निकाल लेगा तो ले जाओ, इसको छोड़ दो। सीरियस रहेगा ना मरीज तो स्टेप बाय स्टेप पैसा निकालता है। पहले आपके गांव का डॉक्टर कुछ निकालेगा, पैसा दू लिया, फिर आपको जिला भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, फिर वो पटना भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, अब कहेगा दिल्ली ले जाइए नहीं तो सेवा की। कोई भी व्यक्ति जब तक वो मजबूर असहाय एकदम हार ना जाए तब तक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है। आपका हिम्मत कांप जाएगा आप सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जाते जाते, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है। हमारे एक बार यहाँ पे सर्वर पैसे से कट गया था यहाँ, ठीक है, तो हम गए पीएमसीएच में इमरजेंसी में, तो 5 या 10 रुपये का पर्ची कटता है। इसे बहुत सस्ता करता है, 5 रुपये। अब ये 2018 में कटा था, 18 में, तो इतना ध्यान नहीं है 5 रुपया कटा कि 10 रुपये। 5 रुपये का पर्ची कटा, गए यहाँ माथा फूट गया था तो ऐसे पट्टी लगा के खड़ा थे। क्या हुआ है? माथा फूट गया है, पर्ची कट गया तो जाइए फलाना रूम नंबर में। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, रजिस्टर लेके बैठे थे। उन लोग के ऊपर इतना वर्कलोड था, तुम किसका किसका हुआ, फिर हमारा पूछें क्या हुआ, तो फिर भेज दिए कि ड्रेसिंग रूम में आप चल जाइए। अब ड्रेसिंग रूम में गए, वहां बैठे तो हमारा ये टाका सीलने के लिए मेन ऑपरेशन थिएटर में लेके चल गया। हमरा और डर गए यहाँ पे। तो खैर ऑपरेशन ऑपरेटिंग टेबल पे नहीं लेटाए, वो ऑपरेशन थिएटर में इसलिए ले गए होंगे कि वहाँ सारी चीजें इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल होगी। वहाँ एगो कुर्सी पे बैठा के टेबल पे इसको सी दिए और कहे कि बढ़िया टाका मार दें। कहे कि भैया आप बढ़िया ही टाका मारिए, अगर आप बढ़िया के लिए 500 लगेगा, तो फिर बढ़िया टाका लगाने के लिए क्या दिए, 500 रुपया दिए। तो वही टकवा मारा। तो हम कहें कि वो खराब वाला दिखाइए, तो ना उनके पास कोई खराब था ना अच्छा था, एक ही स्टैंडर्ड का था, बट ये तरीका था। क्या था? तरीका। हम लाइफ में 2 बार पीएमसीएच में इलाज कराने गए हैं। एक टाका मारने यहाँ चले गए, क्योंकि फिर हम देखे कि छोटा सा था, बहुत बड़ा झमेला नहीं था, फिर कटवाने के लिए तो यही कटा ली। एक बार और गए थे, खुजली नहीं, गर्मी की वजह से खुजली टाइप का हो जाता, एलर्जिक हो गया था। अब वो सही होता था, फिर हो जाता था। अब पूरा ये उंगली के ज्वाइंट पे भर गया था। वहां गए, 5 रुपये का पर्ची कटा है, दवा लिखा था 1700 का कि 3500 का दवा लिखा था। मतलब इतना ध्यान नहीं हमको, 1700 का दवाई लिखा था। हम कहे कि ये भाई ये हमारा खजुआट का दवाई 1700 का। और जब निकले ना तो 5 उसी डॉक्टर के 4 को दलाल दवा लिखे हैं। यहाँ पे यहाँ से जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, एक तो यहाँ यमराज मेडिकल स्टोर होगा, यमराज मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर वहां नहीं मिलेगा तो जस्ट यमराज मेडिकल स्टोर के बगल में चित्रगुप्त मेडिकल स्टोर होगा, वहां से ले लीजिएगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमारे फूफा का है रावण मेडिकल हॉल, वहां से लीजिए। मैंने कमीशनों फिक्स है, गजब हाल है यार। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वही ना 5 रुपये की पर्ची कटाने गया है, वो 1700 रुपये का दवाई लेगा? नहीं लेगा। अब हम जड़ी बूटी में आए तो नारियल का तेल और कपूर रगड़ के और मिला उला के लगाए, 1 हफ्ता में क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम कभी ना गए। फिर ऐसे जाते हैं, देखने उखने जाते हैं, उसके बाद नहीं गए। देखो अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और गरीबी बढ़ जाएगी
तो क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि क्राइम अमीर लोग करते नहीं हैं, गरीब को पैसा देके करवा देते हैं। और यही कारण है कि क्राइम खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि अमीर और बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं, पैसा देके नीचे किसी गरीब से कांड करवा देते हैं। पुलिस और कोर्ट सजा दे देती है उस गरीब को। जब तक यहाँ सजा की प्रक्रिया चल रही है, ये उससे मुंह मोड़ चुका होता है, किसी दूसरे गरीब को पकड़ता है, ये लो 50,000, ये लो 1 लाख, फलाना पे बम चला दो, उस पे गोली चला दो, ये होता रहता। तो न्याय व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, थोड़ा आपको एक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए।